अब स्टार्ट होता है चैप्टर 5, जहां हमें दिखाया जाता है कि मीनू की पार्टनर अपना सर पकड़े खड़े होती है और पूरे हॉल में साइलेंस होता है। तब सोई उस लड़की से सॉरी बोलने लगती है। तभी मीनू चिल्लाकर बोलता है, हे सोई, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या किया? मुझे बताओगी तुमने इतनी तेज बॉल क्यों मारी? तब सोई बोलती है, मैं बस खेल रही थी और ये तुम लोगों ने स्टार्ट किया था गाइस, तुमने पहले बॉल तेज मारना चालू किया था। तभी मीनू अग्रेसिव टोन में बोलता है, हे बहाने मत बनाओ, अगर तुमने किसी को तेज हिट किया है तो उससे माफी मांगो और अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखो, समझी? तभी सोई बोलती है, बिल्कुल, मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उसे फेस पर इतना हार्डली हिट किया, पर क्या सच में तुम्हें सबके सामने मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत थी? क्या ये सच में तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था जो तुम इतना सीरियस होकर चाहते हो कि मैं माफी मांगू? वो बस तुम्हारी क्लासमेट है और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी हमें बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग सोई और मीनू को देख रहे होते हैं। तभी उनमें से कोई बोलता है, ओ देखो ये दोनों लड़ रहे हैं, इससे लड़ाई थोड़ी बोलते हैं, यहाँ बस मीनू सोई पर चिल्ला रहा है। तभी हमें सोई को दिखाया जाता है जो उदास होकर सॉरी बोलने लगती है। तभी यूनियोक बोलता है, उसने कोई क्राइम कर दिया क्या, या उससे भी कुछ बड़ा? आखिर तुम उसे इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हो सॉरी बोलने के लिए? उसने कुछ गलत नहीं किया, मेरा मतलब ये सब डॉज बॉल में होता रहता है। और अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड से देखा जाए, जैसे तुम सोई से सॉरी बुलवाने के लिए डेस्परेट हो, उस हिसाब से तुम्हारी टीम के हर मेंबर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम लोगों ने मुझे मार मार कर लाल कर दिया, देखो। फिर हमें बैकग्राउंड में बाकी स्टूडेंट को दिखाया जाता है और उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, हाँ यूनियोक सही बोल रहा है, डॉज बॉल में ये सब तो होता ही रहता है। तभी एक लड़की बोलती है, तो इसका मतलब हम जीत गए। तभी दूसरी टीम की लड़की बोलती है, लेकिन फेस पर मारना काउंट नहीं होता। तब यूनियोक की टीम वाली लड़की बोलती है, चलो भी, तुमने ये सब पहले नहीं बताया था गेम को स्टार्ट करने से पहले। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो वहाँ चुपचाप खड़ी होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है यूनियोक पर और वो मीनू की पार्टनर से पूछता है, अब तुम्हारा फेस ठीक है? मुझे तो ठीक ही लग रहा है। तब वो लड़की बोलती है, हाँ ठीक है, पर अभी भी दर्द हो रहा है। फिर मीनू बोलता है, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? फिर वो यूनियोक से बोलता है, हम जीतने के कितना करीब थे, बैड लक। तभी यूनियोक बोलता है, हा हा हा, कितने कॉम्पिटिटिव हो तुम मीनू। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर वो वहाँ से भागकर जाने लगती है। तभी हमें सोई के 3 क्लासमेट को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, उस मीनू ने आज हद पार कर दी। तब दूसरी लड़की बोलती है, वो सच में उसका बॉयफ्रेंड है? आज कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? वो सोई से बहुत रूडली बात कर रहा था। उन्हीं में से एक लड़की दोबारा बोलती है, सोई को देखकर लग रहा था जैसे वो रोने वाली हो। फिर हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो सोई को देख रहा होता है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो अपने आंसू पोंछ रही होती है और यूनियोक उसे देख रहा होता है। इसके बाद हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपने आंसू पोंछते हुए मीनू को बोलती है, बदतमीज इंसान कहीं का। फिर सोई खुद का फेस अपने फोन में देखती है और बोलती है, क्या उसे मुझे इस हालत में देखकर कुछ फर्क पड़ेगा? तभी मीनू का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, कहाँ पर हो? पर सोई उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई क्लास में एंटर करती है मीनू को इग्नोर करते हुए। जब सोई अपने डेस्क पर जाती है तो वहाँ एक स्ट्रॉबेरी मिल्क का पैकेट रखा था जिस पर एक स्टिकी नोट लगा था और उसमें लिखा था सॉरी। फिर सोई उसे उठाती है और देखने लगती है। तभी वो पलटकर मीनू को देखती है जो अपना मासूम सा फेस बनाकर उसे देख रहा होता है। मीनू उसे देखकर स्माइल करता है पर सोई अब भी नाराज होती है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपनी सीट पर बैठी होती है और फिर मीनू का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? सोई उस मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ। फिर मीनू का दोबारा मैसेज आता है जिसमें लिखा था, ओ कम ऑन सोई, क्या मेरी प्यारी सोई मेरे साथ आज मूवी जाना पसंद करेगी? फिर मीनू उसे एक प्यारा सा सॉरी वाला स्टिकर भेजता है। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो मैसेज रीड करते हुए स्माइल कर रही होती है। सोई मीनू के मैसेज का रिप्लाई करते हुए लिखती है, ठीक है, पर पॉपकॉर्न तुम खरीदोगे? फिर सोई अपना फोन रख देती है और मीनू की तरफ इशारा करते हुए ओके बोलती है। फिर मीनू भी इशारा करते हुए उसे ओके बोलता है। वहीं यूनियोक ये सब करते हुए दोनों को देख रहा होता है। फिर एकदम से सोई की नजर यूनियोक पर पड़ती है जो उसे ही देख रहा होता है। फिर सोई सोचती है, इसकी दिक्कत क्या है? तभी जेली पॉप में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम उसे माफ कर रही हो क्योंकि वो तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लाया? सीरियसली ब्रो, सेम ही चैप्टर रीड करते हुए मुझे भी ये फील हुआ था कि कोई कैसे माफ कर सकता है इतना सब कुछ होने के बाद। एनीवे स्टोरी पर वापस आते हैं। फिर सोई जल्दी से पलटकर यूनियोक को देखती है। फिर जेली पॉप में एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था, उसे लगता होगा कि तुम बिल्कुल डब्बू किस्म के इंसान हो। तभी सोई सोचती है, कौन है ये साइको? तभी एकदम से सोई के टीचर उसके पास आ जाते हैं और सोई डर जाती है। तभी टीचर बोलते हैं, क्या लगता है कौन है? तभी सोई बोलती,
क्या 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 सर? टीचर बोलते हैं हाँ, कौन है साइको? तभी सोई नर्वसली और डरते हुए बोलती है इस नॉवल का मेन कैरेक्टर। टीचर बोलते हैं चुप हो जाओ और उसे बुक से जोर की सर पर मारते हैं और बोलते हैं तुम क्लास पर फोकस करने वाली हो या नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है सोई को जो अपने सर को सहला रही होती है। फिर हमें बैकग्राउंड में टीचर की वॉइस आती है जो बोल रहे होते हैं कि सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लग जाओ, मिड टर्म्स ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। फिर सोई एकदम से गुस्से से यूनियो की तरफ देखती है और बोलती है बेवकूफ कहीं का। फिर नेक्स्ट सीन हमें शाम का दिखाया जाता है जहाँ छुट्टी के बाद मीनू और सोई आपस में बात कर रहे होते हैं। सोई बोलती है क्या रिम भी हमारे साथ चलेगी? मीनू बोलता है हाँ, क्यों कोई दिक्कत है क्या? सोई बोलती है नहीं, मुझे बस लगा कि हम दोनों जा रहे हैं और ये एक डेट होने वाली है। फिर सोई बोलती है ऑलराइट, मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं अपनी क्लीनिंग ड्यूटी खत्म करके आ रही हूँ। फिर मीनू बोलता है ओके, पर जल्दी आना वरना हम तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो सफाई बहुत जल्दी जल्दी कर रही होती है। फिर हमें सोई को दोबारा दिखाया जाता है जो यूनियोक से बोलती है ऑलराइट, सब कुछ हो गया ना, ठीक है तो मैं जा रही हूँ। फिर हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो बोलता है तुम ट्रैश कैन रखना तो भूल ही गई, लेकिन सोई तब तक जा चुकी थी। फिर हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई लिप ग्लॉस लगा रही होती है और शीशे में देखते हुए बोलती है काफी समय बाद हम लोग डेट पर जा रहे हैं। जब सोई वॉशरूम से निकल रही होती है तो उसे यूनियोक दिखता है जो क्लास में जा रहा होता है। फिर हमें यूनियोक को दिखाया जाता है जो बहुत शौक में लग रहा होता है। तब सोई सोचती है इसने ऐसा क्या देख लिया क्लास के अंदर जो इतना शौक हो गया। फिर हमें सोई को दिखाया जाता है जो यूनियोक के पीछे होती है और क्लास के अंदर देखने की कोशिश करती है। तब यूनियोक उसकी आंखों को अपने हाथों से ढकने लगता है। फिर हमें सोई की आवाज आती है जो बोलती है यूनियोक बहुत स्लो था, उसे थोड़ी जल्दी करनी चाहिए थी अगर वो मुझे ये सब देखने से रोकना चाहता था तो। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीनू और रिम किस कर रहे होते हैं और सोई उन्हें देख रही होती है।